हजारीबाग ग्राउंड पे उतरे हुए थे। यहाँ हम लोग का हजारीबाग का जो प्रवक्ता जेल कैंप का प्रवक्ता महोदय हैं वे हम लोग के बीच नज़र आ गए, तो उनसे भी हम लोग प्रयास करेंगे पूछने का, जानने का, आखिर ये एक पढ़ाई के उम्र में आज क्यों पार्टी का प्रवक्ता बने फिरे हुए हैं और कहीं ना कहीं जेबी केसेस को प्रमोट करने के लिए और जेल कैंप को प्रमोट करने के लिए, जयराम महतो को प्रमोट करने के लिए आज ये प्रवक्ता हजारीबाग से बने हुए हैं। सबसे पहले आप लोग को मैं रूबरू करवाता हूँ। सबसे पहले जोहार दादा आपको। जोहार जोहार, बहुत बहुत जोहार आप सभी को, तमाम आपके व्यूअर्स को हमारा सादर प्रणाम है। और आपका सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, क्योंकि आप हजारीबाग के प्रवक्ता महोदय हैं, तो आप सबसे पहले अपना परिचय ही दे दीजिए। हमारा नाम हुआ अनुज शंकर और एक हम सामान्य से कार्यकर्ता हैं जेबी केसेस के विचारधाराओं के। तो आप क्यों आखिर जयराम महतो के साथ आप काम करने के लिए आए? उससे पहले आप कौन पार्टी में काम कर रहे थे? नहीं, मैं किसी पार्टी में कार्य नहीं कर रहा था और मैं उच्चतम शिक्षा को ग्रहण कर रहा था और पीएचडी जो मैक्सिमम एजुकेशन होता है मैं उसमें हूँ, तो मैं वही कार्य कर रहा था। और जेपीएससी प्रोटेस्ट से टाइम से मैं जो भी सरकार की गलत पॉलिसी थी मैं उसके अगेंस्ट में, उसके जो अतिक्रमण था उसके खिलाफ में मैं आवाज़ बुलंद कर रहा था और इन्हीं कार्यों में संलग्न था। और जब देखा कि झारखंड की अस्मिता, झारखंड की भाषा संस्कृति के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, यहाँ पर बिहार, बंगाल, उड़ीसा जैसे तमाम राज्यों के भाषाओं का राज्य स्तर पे अतिक्रमण हो रहा है, तब हमें लगा कि झारखंडित होने के नाते और एक युवा होने के नाते, एक शिक्षित होने के नाते यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम एक ऐसी विचारधारा के साथ जुड़े जो झारखंडी अस्मिता की फर्स्ट इंटरेस्ट की बात करता हूँ। तो दादा, अभी आप जिस प्रकार से मांडू का समर्थन देने के लिए आप यहाँ पहुँचे थे, आप उदय मेहता का भी समर्थन देने के लिए पहुँचे थे, तो क्या लहर है आप लोग का कि मतलब खाली हवा हवा मुड़ जाइएगा आप लोग? देखिए, लहर और हवा की बात तो हम नहीं कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि हम अपने विचारों को और विचारधाराओं को कैसे अधिकतम जनता तक पहुंचा सकें। अब जनता इस बात पर निर्भर करती है कि वो वोट किसको करे। एक होता है वोट, एक होता है सपोर्ट। वोट होता है व्यक्तिगत तौर पे देना और सपोर्ट होता है कि आप हमारी विचारधाराओं को फैलाइए अगर आप इससे सहमत हो। हजारीबाग के अंतर्गत जितने भी विधानसभा सीटें हैं, या तो बरही की हैं, बकट्ठा, हजारीबाग सदर, मांडू, बड़कागांव, तमाम सीटों को हम देख रहे हैं और एक टाइप से ये कह सकते हैं कि हम कार्य कर रहे हैं कि पांचों सीटों पे मैक्सिमम वोटिंग ऑफ परसेंटेज कैसे इंक्रीज करें और जो नए वोटर्स ऐड हुए हैं उनका मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटिंग परसेंटेज हम में कैसे जुट जाए, इस पे हम काम कर रहे हैं। हम ये काम कर रहे हैं कि हम कैसे नेक टू नेक फाइट में एकदम मामले को क्लोज लेके जाए। हम ये नहीं कह सकते कि हम 50 या 60 सीटें जीत रहे हैं, ऐसी बात हम नहीं कहेंगे। हम ये बोल रहे हैं हम छोटी पार्टी है, नई पार्टी है, हम कार्य कर रहे हैं। हम ग्राउंड पे हमारे पास बहुत संसाधन नहीं है, बहुत सारे पास गाड़ी नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं है, पैसे नहीं है, तो हम मिनिमम जो हमारे पास वेल्थ है उससे हम इंक्रीज कर रहे हैं और नेक्स्ट टू नेक्स्ट फाइट हम चाह रहे हैं कि हमारे जो रनअप और प्रत्याशी विजय हो उसमें 1000, 2000, 500 ऐसे मार्जिन हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट ले गए, तो जनता के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि नहीं, ये जो नई विचारधारा है, पार्टी है, वो ग्रो कर सकती है और हम एक हवा या लहर की तरह नहीं है या सुनामी के तहत नहीं है, हम एक आस्ते आते बिल्कुल कछुए की चाल की तरह आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। दादा, आप बात किए वेल्थ का, बात किए, आज आपके पास अगर वेल्थ नहीं था यहाँ तो कम से कम हजारों गाड़ियाँ हमको देखने के लिए मिली, और कोई भी गाड़ियाँ बिना वेल्थ का तो नहीं आएगा। नहीं, देखिए यही तो बात है, यही तो खासियत है। बाजे वाले ने कहा कि हमको गाड़ी में बिठा के ले चलिए, हम बाजा फ्री बजा देंगे। गाड़ी वाले ने कहा कि हमको पेट्रोल दे दीजिए, हम चलेंगे। ठीक है, तो भैया ऐसा है कि आप जिस गाड़ी में, हम जिस गाड़ी में हैं 500, 1000 रुपये हम लोग खर्चा कर देते हैं, ठीक है, 1000 रुपये दिए चलाए। अब उसमें क्या है कि एक गाड़ी में 10 आदमी बैठा हुआ है, मान लीजिए, तो 10 आदमी बैठा हुआ, अगर 100 रुपये तक 1000 रुपये हो गया, ठीक है, लोग अपना आया चला गया, घर से खाना खा के आया, घर में जा खाना खा लिए। आप देखेंगे कोई हमने भोज का आमंत्रण नहीं किया था, हमने किसी से रसीद से पैसा नहीं लिया, या हमारे पास कोई कॉर्पोरेट का फंडिंग नहीं है, तो बहुत ग्राउंड लेवल पे देखिए कि यहाँ वेल्थ आने का क्या माध्यम है, कोई सोर्स ऑफ हमको पता इन्फॉर्मेशन की नहीं, इस माध्यम से पैसा अगर आ रहा है, एक पैसा भी कोई कॉर्पोरेट बोलता है कि नहीं हमने इसे पैसा दिया, तो मैं इसी समय ये पार्टी का पद छोड़ के और जिस पार्टी साबित कर देगा मैं उसी पार्टी झंडा उठाकर चलने को तैयार हो जाऊंगा। तो देखिए, हजारीबाग का प्रवक्ता महोदय किस प्रकार से अपने बातों को रख रहे थे, कितनी शालीनता से अपने बातों को रखते हैं, और ये पीएचडी का स्टूडेंट है, आज कहीं ना कहीं ये राजनीतिक में आने का इनका भी कोई ना कोई तो कारण रहा, जिस कारण से आज ही जयराम महतो का समर्थन किए और उनके बातों को, विचारों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अंतिम में आप हजारीबाग के जनता से क्या अपील करना चाहिएगा? देखिए, जनता से अपील करना ये चाहेंगे कि आप जयराम महतो की जो विचारधारा है, जो नई झारखंडियत की विचारधारा है, उसको समर्थन करें, प्रचार प्रसार करें। और एक बात हम ऐड करना चाहते हैं कि ये जो वर्तमान की सरकार है उसमें जो 5 साल जो बीच का जो
लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो उसमें ऐड हुए हैं, उसका जो सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि गवर्नमेंट जो थी वो प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में जो सरकारी नौकरियां जो हैं वो सही माध्यम से सही तरीके से नहीं दे पाई। उसके दो कारण रहे। एक तो पहला जो नियोजन नीति बनाया वो असंवैधानिक तरीके से आपने बनाया। हमने उसमें भी कहा था कि आप जो नियोजन नीति बना रहे हैं उसमें आप ये कीजिए कि उसको करेक्शन कर दीजिए, जो कंटेंट को हमने कहा था। अब हमारी बात नहीं मानी गई, ईगो पे लिया गया सरकार द्वारा, वो हुआ। दूसरा कि आप जिस एजेंसी को आप दे रहे हैं ठेका, वो एजेंसी या सरकार के कुछ जो लोग हैं वो मिलके क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन को लीक कर रहे हैं। वहां से अभी जो जस्ट एग्जाम्पल आप अभी कोई भाई साहब कह रहे थे कि 540 सीटें थी, उसमें 120 सीटें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के लोगों का हुआ है। मेरा ये कहना है कि राजस्थान की एजेंसी को आप दे रहे हैं, एजेंसी पेपर को लीक कर रही है और आपकी सरकार जो आपकी प्रशासन है उसमें वर्क नहीं कर रही है। इसी कारण से सारी जो नियुक्तियां हैं वो बाहर ही आ रही हैं और एक बार जो बाहर का पदाधिकारी आएगा वो 60 वर्षों तक हमारा शोषण करेगा, 40 वर्ष शोषण करेगा। नेता 5 वर्ष करते हैं, अधिकारी 40 वर्षों तक करते हैं। इसलिए आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ माई वोटर्स, प्लीज वोट एंड सपोर्ट JLK जयराम महतो पार्टी, सीजर कैची छाप। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपको मेरे चैनल में आने के लिए, और जिस प्रकार से आप अपने बातों को शालीनता पूर्वक रखते हैं, आपके बात को सुन के बाद हम मेरा भी दिल गदगद हो गया कि JB कैसे JLK में ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो झारखंड को एक ऊंची दूरी पर ले जा सकते हैं, जिनका व्यू आज से कम आने वाले 50 साल दूर के जो लोग सोच रखते हैं वैसे लोग जुड़े हुए हैं। आपसे मैं विदा लेता हूँ दादा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद, जोहार आपको भी, तमाम व्यूअर्स।